हेलो जेई एस्पिरेंट्स। तो आज मैं तुम लोगों को ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिन ट्रिक्स ने सिर्फ मेरे जेई मीन्स क्लियर करने में नहीं, बल्कि मेरा एक अच्छी एनआईटी जो कि एनआईटी राउरकेला में एडमिशन दिलाने में और एक अच्छी रैंक दिलाने में जेई मीन्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है कोई स्पोर्ट्समैन है, वो दौड़ रहा है इस सर्कुलर ट्रैक के अराउंड जिसकी रेडियस आर है। तो अपने को वो ए बी पाथ के अराउंड घूम रहा है। तो अपने को ये पूछा है कि उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कितने होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इस सर्कुलर पाथ के अराउंड घूम रहा है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2r हो सकता है ना, रेडियस के मतलब डायमीटर के बराबर, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। या तो उससे कम होगा या मैक्सिमम उतना होगा। तो 2r सिर्फ इसमें दे रखा है, बाकी सब जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो इससे बड़े हैं। इसलिए सिर्फ ये वाला ही आंसर हो सकता है, इसके अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। और ये वाली ट्रिक है ना, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। अब वो देखेंगे यार ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, वो लगा देंगे, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पता नहीं किस किस के आंसर वो कौन से फॉर्मूले से सोल्व करते हैं कि गलत आ जाते हैं। तो ये वाली ट्रिक अगर अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना अगर कोई और डाउट हो तो। और मैंने ना एक मास्टर शॉर्टकट ट्रिक्स का कोर्स बनाया है जो जिसकी एक्चुअल प्राइस ना 5999 है, लेकिन अब ये 50% ऑफ में मिल रहा है तो इसकी प्राइस ना 2999 है। और इतना कम टाइम है तुम लोगों के पास, अभी कितने दिन होंगे, लगभग 20-25 दिन और हैं तुम लोगों के पास। तो उतने कम टाइम में तुम लोग पढ़ के वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते जो तुम इन तुक्का ट्रिक्स की हेल्प से कर सकते हो। अब ये वाला एक और क्वेश्चन देखो। अब इसमें अपने को एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, मोनोएटॉमिक गैस, उसके बारे में पूछा है। एक मोनोएटॉमिक गैस में एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी ये अपने को पूछा है। तो अब अगर अपन इसमें देखें, फर्स्ट वाला ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी है ना वो उसकी कांस्टेंट होगी। और दूसरा है वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, इसमें से या फिर इसमें से। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, यू। और अपने को क्या दे रखा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन यू। चेंज इन क्यू है ना वो तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एडियाबेटिक है। चेंज इन क्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन यू प्लस डब्ल्यू। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन यू, मतलब यहाँ पे माइनस आता है ना, केमिस्ट्री में प्लस आता है, फिजिक्स में माइनस आता है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन यू हो जाएगा। तो इसलिए बी वाला है ना ये करेक्ट हो जाएगा और ए वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। और अब दूसरी बात, अगर बी वाला करेक्ट होगा ना तो चेंज इन यू क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। T2 माइनस T1 सिर्फ इस वाले ऑप्शन में दे रखा है, ई वाले में, इसलिए ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं ये देखते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, अब अपने को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। अपन ने तो थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर ये बहुत अच्छे से किया भी नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग इस तरीके से ट्रिक्स लगाओगे ना तो तुम्हारे पक्का बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि अभी फ़िलहाल तुम्हारा जेई मेंस क्लियर नहीं हो सकता, तो अगर तुम लोग ये वाली ट्रिक्स लगाते हो, मान लो 20 क्वेश्चन में भी लगाते हो और 10 तुम्हारे करेक्ट हो गए, 10 इनकरेक्ट हो गए ना, तो यहाँ से 40 मार्क्स, यहाँ से -10, तो कितना आ गया, 30 मार्क्स का बूस्ट होगा। जो तुम्हारे पहले मार्क्स आ रहे थे ना उनमें 30 मार्क्स का बूस्ट हो जाएगा। और अगर तुम लोगों को फिर भी ट्रिक नहीं लगानी और ये सोचना है कि बिना, मैं तो 10 क्वेश्चन सोल्व करके आऊँगा पूरे पेपर में और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे तो होगा नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।